Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 7 friends A, B, C, D, E, F and G enrolled in exactly one coaching among the 3 different coachings, that is iQuanta, TLM, HKF in any order, and paid monthly fee of 5k, 6k, 7k, 8k and 9k, not necessarily in that order. Only one friend paid a fee of 5k. टेबल बना लेते हैं इसके लिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा. हमें बोला गया है ओनली वन फ्रेंड पेड अ फी ऑफ 5k. One of the friend who enrolled in iQuanta paid the same fee as that of a friend who enrolled in TLM, and another friend enrolled in iQuanta paid the same fee as that of a friend who enrolled in HKF. The sum of the fees paid by friends who enrolled in TLM is equal to that of the friends who enrolled in HKF. तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, हमारे सम होगा जो भी फीस का, वो हमारा इक्वल होगा TLM और HKF के लिए. B and E enrolled in iQuanta and paid monthly of 8k and 5k respectively. तो B यहाँ पर आ जाएगा, E यहाँ पर आ जाएगा. क्या बोला गया था? ओनली वन फ्रेंड पेड अ फी ऑफ 5k. तो यहाँ पर अब कोई हमारा 5k में नहीं आ सकता. The friend who enrolled in TLM cannot pay the maximum fee. Okay, the friend who enrolled in TLM cannot pay the maximum fee. The fee paid by G, who doesn't belong to HKF, is more than that of A, D and C. ओके ओके, इससे पहले हम सबसे पहले तो हम एक बार फोर्थ पॉइंट को देखते हैं. वैसे हमारा उसका यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं. कभी भी अगर इस टाइप का पॉइंट आए, ओके, हमें यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि जो भी हमारी फी पे होगी वो हमारे एटलीस्ट वन टाइम होगी. ओके, हो सकता है कि कोई भी हमारा 9 के फी पे ही ना करे. ओके, ये भी हो सकता है कि कोई हमारा 9 के फी पे ही ना करे. फिर हमारे पास मैक्सिमम फी कितनी होगी? फिर हमारे पास मैक्सिमम फी होगी 8k. तो जब हमारे पास मैक्सिमम फी 8k होगी तो हमें ये कंडीशन को ध्यान में रखना होगा. द फ्रेंड हु एनरोल्ड इन TLM कैन नॉट पे द मैक्सिमम फी, दैट इज 8k. ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना होता है जब हमारे पास एटलीस्ट की कंडीशन नहीं होती, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला गया कि हमारे पास कोई भी एक फ्रेंड ऐसा होगा जो कि हमारे 9k की फी पे करेगा ही करेगा. ओके, ऐसा हमें कहीं पर भी गिवन नहीं है. F enrolled in HKF, तो F हमारा यहाँ पर आ जाएगा. द फी पे बाय G डजंट बिलोंग टू, हु डजंट बिलोंग टू HKF, तो G यहाँ पर नहीं आएगा. इज मोर देन दैट ऑफ A, D and C. The fee paid by any friend who enrolled in TLM is not same as that of any friend who enrolled in HKF. क्या मतलब है? The fee paid by any friend who enrolled in TLM, suppose यहाँ पर, is not same as that of any friend who enrolled in HKF. ओके, तो HKF में कोई भी हमारे यहाँ पर 6k में नहीं आ सकता. ओके, तो मीन जो भी हमारी इनकी फी पे होगी वो हमारे डिफरेंट होगी. अब फी पे तो डिफरेंट होगी, पर मुझे यहाँ पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है. द सम ऑफ द फी पेड बाय एनी फ्रेंड हु एनरोल्ड इन TLM इज इक्वल टू दैट ऑफ द फ्रेंड हु एनरोल्ड इन HKF. हमें यहाँ पे सम ऑफ फी पेड जो होगी हमारे इन फ्रेंड्स की, वो हमारी इक्वल होनी चाहिए. तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास TLM में ना ही हम 5k में ला सकते हैं ना ही 9k में. ओके, तो सपोज मैंने 8 और 6 के अलोन में से तो मैं नहीं ला सकता. ओके, क्योंकि 6 के अलोन लाऊंगा तो उसके अगर हमें इक्वल फी लाना है तो 6k में ही हमें लाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इतना मुझे पता है कि मुझे दो वैल्यूज तो चाहिए होंगी. सपोज 8 एंड 6. अब 8 एंड 6 14 किस तरह से बन सकता है? 9 + 5, पर 5 पॉसिबल नहीं है HKF में. ओके, 8 एंड 6 अगेन, पर हमें बोला गया है द फी पेड बाय एनी फ्रेंड हु एनरोल्ड इन TLM इज नॉट सेम एज दैट ऑफ एनी फ्रेंड हु एनरोल्ड इन HKF. तो ये सेम फी नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही अगर हम देखो तो 6k और 7k में भी हमारा पॉसिबल नहीं है. ये होगा हमारा 13 के लिए अगेन मुझे 6k और 7k ही चाहिए होगा, या फिर 8 और 5k चाहिए होगा, पर 5k देख सकते हैं आप HKF में पॉसिबल नहीं है. तो ओनली वन पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है, दैट इज 7k एंड 8k. ओके, 7k एंड 8k. तो यहां पर मेरे पास पॉसिबिलिटी जो आएगी जिससे मेरे फी पेड भी मेरी सेम नहीं होगी, वो होगी मेरा 6k एंड 9k. ओके, तो नंबर ऑफ एनरोल्ड यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2. यहाँ पर 2 बचे मेरे कितने? 3. टोटल कितने हैं मेरे पास? 7. तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा. ओके, ये हो गया हमारे पास. अब देखते हैं ये फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. वन ऑफ द फ्रेंड हु एनरोल्ड इन iQuanta पेड द सेम फी एज दैट ऑफ द फ्रेंड हु एनरोल्ड इन TLM. ओके, एंड another friend who enrolled in iQuanta paid the same fee as that of a friend who enrolled in HKF.
ओके तो लेट्स से उसकी फी हमारी किसके तरह सेम है 6K। ओके तो हम दो केसेस बनाते हैं, यहाँ पर भी एक और केस बना लेते हैं। सपोज ई यहाँ पर है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये दोनों क्रॉस हैं, बी यहाँ पर है। ओके सपोज जो मेरा आई क्वांटा में एनरोल्ड है उसकी फी मेरे किसके तरह सेम है 6K। ओके जो HKF में एनरोल्ड है उसकी फी क्या है मेरी 6K सेम है। ओके तो एक पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे बोला गया है अनदर फ्रेंड। ओके another friend who enrolled in iQuanta paid the same fee as that of a friend who enrolled in HKF। तो यहाँ पर आ सकता है। और 1 मिनट ओके इसको ऊपर कर देते हैं। और एक और पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास वो कहाँ पर सेम हो जाए, हमारे यहाँ पर सेम हो जाए, दैट इज 9K। ओके तो देख सकते हैं आप आई क्वांटा में जो मेरा एनरोल्ड होगा उसकी फी मेरे सेम होगी जो मेरे HKF में एनरोल्ड होगा। तो ये आ जाएगा मेरा। टोटल ब्लॉक्स मेरे कितने हो जाएंगे, टोटल ब्लॉक्स आप देख सकते हैं मेरे 7 ब्लॉक्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। टोटल ब्लॉक्स कितने होने चाहिए, यहाँ पर भी देखे, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। टोटल ब्लॉक्स होने चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। One of the friend who enrolled in iQuanta paid the same fee as that of the friend who enrolled in TLM। आप देख सकते हैं, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला और ये वाला है ना। और हमें यहाँ पे अनदर बोला है। ओके मीन जो ये वाला जो हमारा दूसरा एक और iQuanta में एनरोल्ड होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, और हम देख सकते हैं वो भी हमारा डिफरेंट है। यहाँ पर आएगा वो तो HKF वाला यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा iQuanta वाला तो HKF वाला यहाँ पर आएगा। ये हो गया। अब क्या गिवन है, द फी पेड बाय जी हु डजंट बिलोंग टू HKF इज मोर देन दैट ऑफ A D एंड C। अब देखिए फी पे मेरे सबसे कम कहाँ पे है 5K, फिर 6K, फिर 7K, फिर 8K, फिर 9K। मीन्स मुझे A D और C को G के लेफ्ट में रखना है ना। A D और C को मुझे G के लेफ्ट में रखना है, और मुझे पता है G मेरा HKF में नहीं आ सकता। तो देखिए A D और C यहाँ पर आ जाएगा, A D और C में से कुछ यहाँ पर आ जाएगा, A D और C में से कुछ यहाँ पर आ जाएगा, G यहाँ पर आ जाएगा, और F एनरोल्ड इन HKF तो F यहाँ पर आ जाएगा। ओके और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी वहां पे। सेम यहाँ पर देखिए A D और C में से कुछ यहाँ पर आ जाएगा, A D और C में से यहाँ पर आ जाएगा, A D और C में से यहाँ पर आ जाएगा, तो G यहाँ पर आ जाएगा, F यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में क्या गिवन है, इफ G पेड द हाईएस्ट फी पेड देन ही एनरोल्ड इन। G का हाईएस्ट हम देख सकते हैं केस 2 में हमारे, तो ही एनरोल्ड इन iQuanta। आप देख सकते हैं ही एनरोल्ड इन iQuanta। द फी पेड बाय G इज, द फी पेड बाय G। अब देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास 8K है, सेकेंड केस में हमारे पास 9K है, तो 8K 9K दोनों पॉसिबल है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा CBD। द फी पेड बाय F इज FK। अब देख सकते हैं दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं फी पे कितना है 9K, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू, बोथ B एंड C पेड रुपीज 8K ईच। बोथ B एंड C सेकेंड केस में पॉसिबल है, आप देख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट करता हूं। ओके 1 मिनट, पहले ये वाला इरेज कर देते हैं। ओके सेकेंड केस में आप देख सकते हैं B और C मेरा यहाँ पर आ सकता है, अगर मैं C को लूंगा तो ये पॉसिबल है। G एंड F पेड 9K, यस देख सकते हैं केस 2 में G एंड F पेड 9K, ये भी पॉसिबल है। फी पे बाय A इज मोर देन दैट बाय D। ओके तो ये भी हम ला सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं D को यहाँ पर ले आऊं तो यहाँ पर A और C में से कुछ ले आऊंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे A को यहाँ पर ले आऊं, यहाँ पर D और C में से कुछ को ले आऊं तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है मे बी ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू। ओके तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू, ऑल 3। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अपना टेबल बनाना था हमें, और अपने जो भी हमें अपने मींस हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था हमारा, द सम ऑफ द फी पेड बाय फ्रेंड्स एनरोल्ड इन TLM इज इक्वल टू दैट ऑफ द फ्रेंड एनरोल्ड इन HKF। ओके एक बार आपने ये पॉइंट अगर यूज कर लिया सही से तो आप इस टाइप के सेट को इजिली सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।